रिसर्च होता रहता है कि इंसान को बेहतर कैसे रखा जाए, लेकिन भारत में रिसर्च नहीं है, भारत में रिसर्च पर बजट नहीं है, भारत में हम इस बात को सोचते नहीं हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम सबको दुनिया को देखना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। अमेरिका की मेक्सिको सिटी क्या कर रहा है, रूस किस ओर बढ़ रहा है, चाइना किस ओर जा रहा है, चाइना की प्रगति के पीछे कारण क्या है, बेंगलोर के इन्वायरमेंट के पीछे कारण क्या है, बेंगलोर रात में 4 बजे हमें दिन क्यों लगता है, बेंगलोर में बिना सुरक्षा के एक बच्ची 2 बजे यहाँ से निकल जाती है, काम करती है, निकलती है, उसका में कॉफी पीती है और 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर अकेला अपने रूम पे जाती है। वो माहौल क्यों है? हम उसी तरह का माहौल जाके केरल में देखते हैं, उसी तरह का माहौल हम तमिलनाडु में देखते हैं, आंध्रा में देखते हैं, लेकिन वो माहौल जब हम यूपी आते हैं, बिहार आते हैं, तो हमें वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता। उसके पीछे सिर्फ व्यवस्था का दोष नहीं है, उसके पीछे हमारे समाज का भी दोष है। इसीलिए एक बेहतर माहौल यहाँ दिया गया है। मैं चाहता हूँ हम लोग को पर्यावरण पर काम करने की आवश्यकता है, जिस पर बहस नहीं होती है, वाटर पर काम करने की आवश्यकता है, जिस पर बहस नहीं होती है। हम शारीरिक रूप से, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रह सकें, हमारा मेंटल स्पिरिचुअल लेवल कैसे हाई हो, इस पर हम सबको काम करने की जरूरत है। और उसी प्रयास में लगातार पैनोरमा यहाँ काम करती है। मैं धन्यवाद दूंगा पैनोरमा ग्रुप को, पैनोरमा ग्रुप के हेड को, संजीव जी को। ये आप लगातार एक प्रयास करते जा रहे हैं, आप लगातार अपने कर्तव्य को बढ़ रहे हैं। ये एक खूबसूरती है आपके भीतर, जो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिवनेस है। किसी भी तरह के बिना प्रतिक्रिया के, किसी भी तरह के बिना ऐसे रास्ते के जिस रास्ते पे दुनिया चाह रही हो, उस पर आप अलग हट करके एक माहौल देने का प्रयास आप जो किए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं पुनः एक बार एसडीएम न्यूज को और अन्य चीजों को, हम सबको मिलकर एक बेहतर जीवन को कैसे जी सकें, इस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। हम सिर्फ एजुकेशन में जो हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढूंढने लगे हैं, सिर्फ मैथ, इंग्लिश और साइंस की बदौलत हम अपने जीवन की खूबसूरती को तलाशते हैं। नहीं, विज्ञान जो है हमारा बहुत बड़े आध्यात्मिक जीवन और मानवीय पहलू का दर्शन है, और उसमें हम सब कुछ को ढूंढ सकते हैं। उसमें सिर्फ हम 20,000 40,000 रुपया कमाने वाला एक व्यक्ति ना बने, हम रिवॉर्ड ना बने, हम ऐसे लोग ना बने कि सिर्फ a+b² पढ़ के एक जगह हम जाकर रुक जाएं। हमारी जो उम्र है हमेशा सीखने की होती है, सीखने का कोई उम्र नहीं है, और किससे सीखा जाता है वो भी कोई वक्त नहीं है। इसीलिए हम सबको टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए पूर्णिया की प्रगति के लिए, कोसी की प्रगति के लिए, सीमांचल के बेहतर जीवन के लिए, जो हम दुनिया में सबसे ज्यादा जो 2 शब्द आज जिससे नफरत शब्द है, वो गरीब और गरीबी, और जो मिडिल क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो नहीं है, उस पर हम सबको विचार कर आम जीवन की खूबसूरती के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि हम भौतिक युग में आ चुके हैं, अर्थ युग में आ चुके हैं, बगैर उसके जीवन की खूबसूरती तलाशी नहीं जा सकती। इसलिए हमारी प्रगति बगैर शैक्षणिक, बगैर स्वास्थ्य के, और बगैर बेहतर माहौल के, और बगैर बेहतर अर्थ के हम एक खूबसूरत परिवार और एक खूबसूरत इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं और आप सबको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम आप सब लोग स्वीकार करिए। मैं हृदय से आपकी खुशियों के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपके अच्छे परिवार, तो आपको कभी भी किसी भी तरह का, किसी भी व्यवस्था के प्रति आपके जीवन में दखल न दे, जो बिहार में, यूपी में होता रहता है।
आप निकलिए तो आपको कोई जूता हेलमेट के लिए मोटरसाइकिल रोक लेगा, आप निकलिए तो आपको कोई ट्रैफिक रोक लेगा, आप निकलिए तो आपको कोई थाना रोक लेगा, आप निकलिए तो कोई और रोक लेगा। ये जो जीवन में दखल है, मुझे लगता है कि जीवन में तो इन चीजों से बचाना चाहिए किसी भी सरकार को। जब आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम है, जब आपके पास सब कुछ है और आपने कर दिया है वन जीएसटी, आपने टैक्सेस को कर दिया, तो फिर सड़कों पर हम कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उन्हें घर से बाहर एक अच्छा माहौल दें, उन्हें हम किसी भी तरह की जीवन में परेशानियां ना दें। सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसे सरकार घर में जाकर बात करे, सरकार उनको बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम से उसको लेटर भेजे, उनके जीवन में किसी भी तरह के खुशियों में बाधक न बने, एक ऐसी व्यवस्था मैं चाहता हूं और इसी व्यवस्था में आप खूबसूरत जीवन को जी पाइए, मैं ऐसा माहौल चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।